पेपर कभी आगे ज़्यादा चला जाता है, कभी कम चला जाता है, तो वो होता है बेलन के प्रॉब्लम के कारण। जैसा कि पहले इसका बेलन आप देखिए, इसका जो बेलन है वो दोनों तरफ से बराबर है, तो यहाँ एक सूता और दो सूता जो है अप डाउन करना है, मतलब दाएं बाएं करना है। तो इसके लिए आपको ये बेहतर रोल रड चाहिए। और अगर आपका रोल रड है, ये अगर आपका प्लास्टिक का है, तो ये इसको जो है आपको इस तरीके का लोहे का जो है मंगवाना होगा। तो वो आप कैसे मंगवा सकते हैं, चलिए मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अभी देख सकते हैं रोल कितना बराबर आ रहा है, और ये बेलन के पास देख सकते हैं ना दाएं भाग रहा है ना बाएं भाग रहा है। और अब रोल का मैं सेटिंग में बताता हूँ। देखिए ये इसमें जो नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी30 में। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि क्या रोल सेटिंग के लिए भी कोई फंक्शन होता है क्या, लोगों का रोल दाएं बाएं क्यों भागता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और रोल सेटिंग करने का सही तरीका क्या है, अगर आप हाइड्रोलिक मशीन को चलाते हैं या फिर सिंगल डाई क्रैंक मशीन को चलाते हैं, उसमें रोल अगर आपका बार बार दाएं और बाएं भागता है तो उसे कैसे सुधारा जाए। तो आज की वीडियो जो है इसी पे निर्धारित होने वाली है। सो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिकॉज मैं सारा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, रड का क्वालिटी बताऊंगा। बहुत लोगों का होता है कि रड जो है नहीं रहता है, रड के जगह या तो ख़राब क्वालिटी का जो है रड रहता है, या खींचा हुआ सरिया का रड न होके पाइप दिया हुआ रहता है, जिससे बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो आज मैं उस मशीन को चला के भी दिखाऊंगा जिसका जो है रोल स्टैंड और रोल रड बेहतर क्वालिटी का है। और अगर आपको वो रोल रड स्टैंड या फिर वो चकोरा अगर आपको मंगवाना है तो कुरियर के माध्यम से वो आप अपने घर तक कैसे मंगवा सकते हैं, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों ये मशीन जो अभी चलता है ये सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और ये क्रैंक मॉडल जो है 14 इंच बेलन में है, जिसमें 4 इंच से लेकर 13 इंच तक प्रोडक्ट बनता है। जब मैं जो भी जानकारी इसका दूंगा वो सभी मशीन पे अप्लाई होगा, चाहे आपका हाइड्रोलिक मशीन है, डबल ब्लॉक बेयरिंग है या डबल डाई है, कोई भी मशीन है तो सेटिंग सेम होगा जो मैं इसमेमें बताऊँगा। अभी मैं आपको दिखा दूँ कि ये सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और इसमें अभी हम लोग वोल्टेज की बात करें तो 238 वोल्टेज है। और ये हमारा हीटर स्विच है जी, जो हमारे डाई को क्या करता है, हीट करता है। डाई को हीट क्यों किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं कि डाई को हीट इसलिए किया जाता है, क्योंकि देखिए ये अभी हम काटे हैं तो ये पसर गया है ना, और जब हीट हो जाएगा तो ये पसरेगा नहीं, ये एकदम करापन डोना निकलेगा, जो अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा। और ये हमारा मोटर का स्विच हो गया, और ये देख सकते हैं पीछे का जो इस तरीके का पंखा स्विच होता है, ये हमारा पंखा स्विच हो गया। तो अभी मैं इसको चला के दिखाऊंगा और रोल सेटिंग में आपको बताऊंगा। तो चलिए जब ये हीट हो जाएगा तो मैं पहले जो है इसको चला करके आपको दिखाऊंगा, और तब बताऊंगा कि जो है पेपर इसमें भागता है या नहीं भागता है, और अगर भागता है तो उसको सेटिंग कैसे किया जाए। सो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। उससे पहले मैं इसका रड का क्वालिटी अगर दिखाना चाहूँ, रड का क्वालिटी आप लोग देख लीजिए। इसमें जो ये रड यूज किया गया है ये खींचा हुआ सरिया का है, देख सकते हैं कितना बेहतर है। और इसको जांच करके जो रखने के लिए जो प्रोडक्ट जो यूज किया गया है, ये जो है ये लोहे का है, न कि प्लास्टिक का। बहुत लोगों का प्लास्टिक का रहता है जो फुल टाइट नहीं कर पाते। अभी मैं इस पर सबसे छोटा रोल लगाया हूँ 4 इंच का, बिकॉज सबसे छोटा रोल जो है इसलिए लगाया हूँ क्योंकि इसमें सेटिंग करने का जो है तरीका मैं बता सकूँ और आप लोग भी जो है वो तरीका जान सके। तो अभी जो इसमें रोल लगा हुआ है ये 4 इंच का है, और लगभग ये 15 से 20 किलो का है। देख सकते हैं इसमें कोई रबर उबर नहीं है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है ना कि यहाँ रबर भी लगा हुआ है फिर भी जो है उनका भागता है, रोल इधर उधर भागता है। तो वो क्यों भागता है वो मैं जानकारी दूंगा। तो अभी हमारा डाई लगभग हिट हो चुका है। अब मैं इसको चलाने के लिए बताता हूँ, और चलते हुए मशीन को देखिएगा आप। तो मशीन को चालू कीजिए। ब्लोअर फैन भी चालू कीजिए। तो देख सकते हैं मशीन हमारा चालू हो गया, और ब्लोअर फैन चालू होने के बाद देखिए कितना दूर तक जो है ये भीग रहा है। काट के वो आगे की तरफ देखिए आ गया। इस तरीके से जो है वर्क कर रहा है। देखिए
आगे आ गया। अब मैं जो दोना कटा है उसको मैं दिखाता हूँ। अभी ये पूरा हीट नहीं हुआ है, लेकिन देख सकते हैं ये जो है गोलगप्पे खाने वाला जो दोना आता है वही दोना है। अब इसमें कट रहा है, देखिए न पेपर ज़्यादा आ रहा है, न कम आ रहा है, न दाएँ जा रहा है, न बाएँ जा रहा है, एकदम जो बराबर से पेपर जो है आ रहा है और दोना कट के वो आगे की तरफ जा रहा है। और पीछे का मैं सिस्टम दिखाऊँ तो देख लीजिए, ये आसानी पूर्वक क्या है कि बॉल जो है खींच रहा है और आगे की तरफ क्या है कि हमारा बॉल जा रहा है। यहाँ देखिए इस तरीके से, और यहाँ देख लीजिए इस तरीके से बॉल जा रहा है। अब मैं बता दूं कि अगर दाएं बाएं भाग रहा है, मान लीजिए कि हमारा बॉल अभी सेंटर में जा रहा है, यानी बीच में एकदम सही रूप से जा रहा है। अब अगर हमारा बॉल अगर इधर भाग गया या इधर भाग गया तो इसको कैसे सेटिंग करेंगे, इसको आप समझिए। देखिए अगर हमारा रोल इधर जा रहा है तो इधर ज़्यादा आ गया है और इधर से जो है कटोरी का जो है कोर कट जाता है, तो क्या करना है कि हमारा कटोरी का कोर कट रहा है तो रोल को थोड़ा इधर करना है। तो इसको क्या करना है कि थोड़ा सा लूज करना है, इस तरीके से देखिए ये लूज हो गया और इधर से इसको टाइट कर देना है, इस तरीके से देखिए ये इस तरीके से टाइट करना है। तो इससे क्या होगा कि रोल हमारा इस साइड आ गया। अब मान लीजिए इस साइड अगर ज़्यादा आ गया और इस साइड करना है तो वही क्या करेंगे कि इस साइड का लूज करेंगे और इस साइड से टाइट करेंगे तो रोल इधर की तरफ चल जाएगा। लेकिन बहुत लोगों का जो है ना रोल स्टैंड में देखता हूँ मैं कि उनका ये रड नहीं रहता है, पाइप रहता है, और पाइप में जब वो इधर उधर करना चाहते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, 1 इंच हाफ इंच हो जाता है, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम आता है। और पाइप में क्या हो जाता है कि सेंटर से जो है बीच से जो है रोल नहीं जा पाता है, पाइप में स्लिप हो जाता है, कभी रोल तिरछा भागता है, कभी आगे भागता है, कभी लचक करता है, जिस वजह से उनका दोना थाली नाश्ता प्लेट खराब होता है। तो अगर आप बेहतर क्वालिटी का जो है पेपर दोना थाली बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरीके का जो है रड चाहिए, तभी जो है पेपर आ जाएगा। यहाँ रबर देने से अच्छा है कि अगर आपका जो स्टैंड सुधार दिया जाए, रड सुधार दिया जाए तो रोल सही से खींचेगा। यहाँ हम 10 गो रबर दे देंगे और रोल जो है एडजस्ट करने का सिस्टम ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा कि लोग परेशान हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप देखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप नया मशीन परचेज भी करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आप देखिए, तभी जो है आपको एक बेहतर जो है जानकारी मिल पाएगा। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ अब कुछ लोगों का सवाल है कि भाई रोल तो सही जाता है लेकिन पेपर कभी आगे ज़्यादा चला जाता है, कभी कम चला जाता है, तो वो होता है बेलन के प्रॉब्लम के कारण। जैसा कि पहले इसका बेलन आप देखिए, इसका जो बेलन है वो दोनों तरफ से बराबर है, देखिए इधर से भी एक बराबर है और इधर से भी एक बराबर। लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि बेलन छोड़ देता है, रड जो ये रड है ये रड छोड़ के इधर भाग जाता है या उधर भाग जाता है, या बेलन में छेद हो जाता है, फट जाता है, तो उस वजह से वो होता है। उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ता है कि बेलन को चेंज करना पड़ता है। और ये जो है ये सेटिंग अप्लाई होता है चाहे आप हाइड्रोलिक मशीन चला रहे हैं, डबल डाई क्रैंक मशीन चला रहे हैं, या फिर सिंगल ब्लॉक बेयरिंग या डबल ब्लॉक बेयरिंग इस तरीके का आप क्रैंक मशीन चला रहे हैं। ये सेटिंग सभी मशीनों पे जो है वो लागू होता है। तो अभी जो है मैं बेहतर आपको सेटिंग बताया हूँ कि कैसे अगर आपका दाएं बाएं रोल भाग रहा है तो कैसे सेटिंग किया जाए। तो ये सेटिंग तभी अप्लाई होगा जब आपका बेहतर जो है आपका रोल रड और चकोड़ा होगा। अगर आपका पाइप है तो पाइप में क्या होता है कि पाइप में अगर यहाँ से लोग इसको दाएं बाएं करना चाहते हैं तो भड़क जाता है, या 1 इंच 2 इंच हो जाता है। बल्कि हमको तो छोटा डाई है तो यहाँ 1 सूता और 2 सूता जो है अप डाउन करना है, मतलब दाएँ बाएँ करना है। तो इसके लिए आपको ये बेहतर रोल रड चाहिए। और अगर आपका रोल रड है, ये अगर आपका प्लास्टिक का है तो ये इसको जो है आपको इस तरीके का लोहे का जो है मंगवाना होगा। तो वो आप कैसे मंगवा सकते हैं, चलिए मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो हमारा दोना जो है बन रहा है और अब इसका क्वालिटी आप देखिए कितना बेहतर है, और पहले वाला जो विदाउट हीट था वो कितना ख़राब था। तो ये बनना स्टार्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको रोल सेटिंग का जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया हूँ कि रोल का जो है सेटिंग कैसे किया जाए। बहुत लोग परेशान रहते हैं कि रोल कभी दाएं भाग जाता है, कभी बाएं भाग जाता है, तो हर एक चीज़ों का मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं एक ही वीडियो में जो है पूरे मशीन का जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आपको नहीं दे पाया, बट मैं पार्ट दर पार्ट, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको पार्ट दर पार्ट
हर चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, जैसे कि इसका प्रेशर कैसे सेटिंग किया जाए, हीटिंग टेम्परेचर कैसे सेटिंग किया जाए, रोल कैसे सेटिंग किया जाए, पार्ट दर पार्ट मैं हमेशा हर चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता हूँ। आज मैं रोल सेटिंग के बारे में बताया हूँ, आप कल कमेंट कीजिएगा किसी दूसरे चीज़ के बारे में, उसके बारे में बताऊँगा। और मैं बता दूँ कि अगर आपका जैसे रोल पाइप, अगर आपका रोल लगाने वाले सिस्टम में अगर पाइप है लोहे के जगह उसका चकोड़ा जो है प्लास्टिक का दे दिया गया है, और अगर आपको मंगाना है तो भारत के अनेकों जिलों और राज्यों में मैं ये प्रोजेक्ट भेजता हूँ और भेज भी चुका हूँ। आप लोग लिस्ट देख सकते हैं। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और इस तरीके का अगर आपका मशीन है जिसमें प्रॉपर आप रोल को कैसे सेटिंग करना है, जैसा कि अभी मैं वीडियो में बताया हूँ कि दाएं भाग रहा है तो कैसे सेटिंग करें, बाएं भाग रहा है तो कैसे सेटिंग करें, प्रेशर कैसे सेटिंग करें, इस सब चीज़ों को अगर प्रॉपर रूम से आप समझना चाहते हैं और घर पे टेक्नीशियन चाहते हैं कि जो आपका मशीन है उसको सही रूप से इंस्टॉल कर दें, सिखा दें, तो उसके लिए भी मैं टेक्नीशियन प्रोवाइड करूँगा। चाहे आपका कोई मशीन हो, चाहे हाइड्रोलिक ऑल इन वन हो, सेमी ऑटोमेटिक हो, लैमिनेशन हो, सीट कटिंग मशीन हो, सर्कल कटिंग मशीन हो, सभी मशीनों के लिए मैं टेक्नीशियन और वीडियो कॉल पे सुविधा प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आपको कोई पार्ट चाहिए, जैसे रोल रड चाहिए, उसका चकोड़ा चाहिए, क्रेंक का कोई बेरिंग चाहिए, हीटर चाहिए, हीटर कनेक्टर चाहिए, एनीवेज हाइड्रोलिक और क्रेंक से रिलेटेड कोई भी अगर आपको पार्ट चाहिए तो कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड में, भारत में आप कहीं से भी है तो इस व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, मैं सभी चीज़ आपको कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड में भेज दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में आप लिखिए कि मेरे मशीन में ये प्रॉब्लम है, इसका सेटिंग कैसे होगा, हाइड्रोलिक मशीन है तो हाइड्रोलिक मशीन के बारे में लिखिए। जब तक आप बताइएगा नहीं मैं उसके ऊपर अध्ययन कैसे करूँगा, सो आप लिखिए, मैं इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।